नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि अनुराग हिंदी एकेडमी पर गंभीर, कॉम्पिटिटिव, खोजी प्रवृत्ति, सीखने की ललक और सकारात्मक दृष्टिकोण से पढ़ने वाले विद्यार्थी जुड़े हैं और इन विद्यार्थियों को पढ़ाने में हमें आनंद भी आता है। अक्सर आप सभी के कमेंट तो आते ही हैं और बाकी जो भी चैनल के लिए विद्यार्थी कर सकते हैं, आप लोग करते हैं। कुछ-कुछ सवाल आपके इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उस पर अलग से बातचीत करना पड़ता है। इसीलिए आज हम विद्यार्थियों के सवालों का निदान सर्वोपरि के रूप में चर्चा करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट आपको हमने करवाया था, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रैक्टिस सेट के सीरीज में शामिल है। प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जिसमें एक प्रश्न हमने दिया था कि शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मो मन सदा बसव बिहारी लाल। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, कृष्ण कवि का है। लेकिन आप सभी वन लाइनर किताबों को अपने पास रखे हुए हैं और कम समय होने की वजह से आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करते हैं और उसमें जो भी तथ्य दिया गया है उसी को पढ़ते हैं। तो वहां पर आप लोगों ने पाया है कि ये पंक्ति बिहारी लाल की है। जैसा कि कई बार आप सभी को बताया जा चुका है कि आप सभी तैयारियों के दृष्टिकोण से ऑनलाइनर किताबें जरूर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने दिमाग में रखिए कि वो भी किताब लिखने वाला कोई व्यक्ति आप ही जैसा रहा होगा। बस अंतर ये है कि वो सफल होकर उस किताब को लिखा और आप तैयारी के माध्यम से उस किताब को पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलर किताबें हैं उनमें सही तथ्य दिए गए हों, कुछ-कुछ तथ्य गलत भी दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक प्रोफ़ेसर के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, जो कि चीज़ों को एक से अधिक बार शोधपरक दृष्टिकोण से खोज कर बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमने प्रैक्टिस सेट में भी इस बात को बतलाया था कि कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जो कृष्ण कवि हैं, वो बिहारी के पुत्र रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बेटे के ऊपर पापा का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कृष्ण कवि के ऊपर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप सभी को संतुष्ट करने के लिए हमने साक्ष्य भी रखा है। यहाँ पर आप देखिए लिखा गया कृष्ण कवि के बारे में और जो हमने सवाल पूछा हुआ है, यहाँ पर यही पंक्ति है। क्योंकि आप सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी में हैं और आपके लिए एक-एक नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो हम भी बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। इस चैनल पर भी कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं और वो त्रुटियाँ प्रश्न पत्रों के माध्यम से हो सकती हैं जो ऑलरेडी किसी-किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर उनके आंसर थोड़ा बहुत गलत हैं तो वहाँ पर गलती हो सकती है। लेकिन जब खुद क्वेश्चन पेपर हम बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं, तो उसमें ना के बराबर गलती होने की चांसेज़ रहते हैं। क्योंकि हमें पता है, जन्म देने वाले को पता रहता है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। तो हम एक तरीके से प्रैक्टिस सेट को करते हुए रचनात्मक काम करते हैं, तो जानते हैं कि किसका उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को कम पढ़ते हैं और वन लाइनर किताबों को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है? इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यदि मैं चाहता कि खूब व्यूज़ पाऊँ, तो सरस्वती गोविंद पांडे को मैं नहीं पढ़ाता। लेकिन मैं इतने दिनों तक जो भी पढ़ाई-लिखाई किया, उस किताब को पढ़ाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमें जो मूल इतिहास ग्रंथ हैं, मूल किताबें हैं, उनको पढ़ाने का हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो कुछ है उसको सॉलिड तरीके से पढ़ाया जाए। इसीलिए इस कठिन पुस्तक को हमने पढ़ाया भी है पूरा और यहाँ तक कि आधा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। आपको इसका बिल्कुल आभास नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमने तो बहुत मेहनत किया है। तो ये तो कुछ मन की बात रही, क्योंकि मनुष्य है, संवेदना और भावना दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बीच-बीच में हम अभिव्यक्त भी करते हैं और आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने इस स्लाइड को पढ़ लिया होगा, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कृष्ण कवि के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के प्रसिद्ध राजा आया मल्ल की आज्ञा से
बिहारी सतसई की जो टीका की उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है। कई बार मैं सोचता हूँ कि जो चीजें होती हैं अच्छे के लिए ही होती हैं। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इस प्रैक्टिस सेट के नीचे भी बच्चे ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर अन्य अन्य किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल में भी दिया, तो हमने सोचा कि एक इस पे चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य आपको नए और दिखलाई पड़ जाएंगे, जो कि रामचंद्र शुक्ल को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कोई ना कोई नई चीज दिखाई पड़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहारी के पुत्र हैं कृष्ण कवि, माथुर चौबे थे, आया मल, उनके आदेश के अनुसार इन्होंने बिहारी सतसई यानी कि अपने पिताजी के ग्रंथ पर ही इन्होंने एक टीका लिखी और उस टीका में इन्होंने वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्तमान कालिक क्रिया क्या होती है? जब आप क्रिया वाला पोर्शन पढ़ेंगे जो कि व्याकरण में हमने पढ़ाया हुआ है तो वहां पर आप समझ जाएंगे कि क्या है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि बिहारी सतसई पर 50 से अधिक टीकाएं उस जमाने में लिखी गई थी, लेकिन बिहारी के पुत्र कृष्ण कवि ने बिहारी टीका लिखा बिहारी सतसई पर तो वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है। और किसके अनुसार लिखा? आया मल के अनुसार लिखा। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। महाराज जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 1790 के बीच होगी। इस टीका में कृष्ण ने दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए। इसी तरीके से आपने देखा कि कोई कुंडलिया पर किया हुआ है, कोई रोला पर किया हुआ है। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका सवैये पर लिखी हुई है और वार्तिक के काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए। ठीक है, प्रतिनिधि कवियों के बीच रखे गए हैं कृष्ण कवि। इनकी भाषा, इस पैराग्राफ को देखिए, इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है। दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके दो सवैये देखिए, तो इसमें से पहला जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल यह बानिक मो मन सदा बसव बिहारी लाल। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ये सवैया या फिर ये जो पंक्तियां हैं किस कवि की हैं, बिहारी लाल की हैं या फिर कृष्ण कवि की हैं। तो अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कृष्ण कवि की है। आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नोट्स बनाता है, इसीलिए मैं नोट्स को प्रामाणिक नहीं मानता हूँ, चाहे मेरा भी क्यों ना हो। ठीक है, उसमें कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ा करते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में रहते हैं, लेकिन अब हम खोजी प्रवृत्ति के हो गए हैं। कुछ आप लोगों के माध्यम से जो भी सवाल आते हैं उसके अनुसार, और कुछ प्रश्न पत्रों के हिसाब से, और कुछ अपने अनुभवों के हिसाब से उसको शोध परक बनाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम गलती हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से हजारों बच्चों के कंफ्यूजन दूर हुए होंगे और लगातार हम पढ़ाने के साथ साथ जो भी कंफ्यूजिंग है और सही प्रामाणिक उत्तर है उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल यह बानिक मोमन सदा बसव बिहारी लाल। ये सवैये के रूप में है और कृष्ण कवि ने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ पर जो भी मैटर है मिलता जुलता है। बिहारी सतसई की टीका पर इन्होंने लिखा हुआ है कृष्ण कवि ने सवैये में, तो ये उनका हो गया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी इसी काक चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है ना? तो अच्छा लगा मुझे आप लोग कमेंट किए और हमने जो भी बताया है वो आप सभी को अच्छा लगा कि नहीं, इस बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।